दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच शुरुआत गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम से हो चुकी है। पहले और दूसरे दिन साउथ अफ्रीका ने शानदार बल्लेबाजी के दम 489 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। भारत ने भी अपनी पारी की जबरदस्त शुरुआत की और तीसरे दिन टीम इंडिया जब मैदान में उतरी तो एक नाम गूंजने लगा। इंडिया भारतीय बल्लेबाजों ने भी फैंस को निराश नहीं किया और अपने बल्लेबाजी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। टीम इंडिया का आज का एकमात्र लक्ष्य है दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करना और मेहमान टीम साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बनाना। भारत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस पहले टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर तीसरे ही दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, गुवाहाटी टेस्ट मैच का तीसरा दिन शुरू होने से पहले माहौल ही कुछ अलग था। भारतीय फैंस की उम्मीदें आसमान पर थीं क्योंकि दूसरे दिन भारत ने बिना किसी विकेट के नुकसान के 9 रन बनाए थे और दोनों ओपनर शांत समझदारी वाली बल्लेबाजी करते हुए नाबाद लौटे थे। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाकर बड़ा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन फैंस को भरोसा था कि भारत की बल्लेबाजी, खासकर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल आज मैदान पर कमाल दिखाएंगे। सूरज की हल्की किरणें मैदान पर जैसे ही पड़ी, माहौल बिल्कुल तैयार था एक बड़े मुकाबले के लिए। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का आत्मविश्वास देखने लायक था। साउथ अफ्रीका ने गेंदबाज मार्को जेनसन और मुल्डर के साथ आक्रामक शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाज उनके हर प्लान को बेहद शांत दिमाग से संभाल रहे थे। राहुल ने शुरुआती ओवर्स में अपनी क्लासिक धीमी लेकिन स्थिर तकनीक दिखाई। वह गेंद को देर से खेलते, छोड़ते और जब भी मौका मिलता स्क्वायर या पॉइंट की दिशा में रन निकाल लेते। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल आज एक बिल्कुल अलग अंदाज में दिख रहे थे, संयम भी और आत्मविश्वास भी। जैसे जैसे ओवर बीतते गए, जायसवाल की टाइमिंग और भी बेहतरीन होती गई। उन्होंने मल्डर की थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को बैकफुट पर जाकर जोरदार तरीके से पुल किया और चौका प्राप्त किया। फिर अगले ओवर में जॉनसन की फुल लेंथ गेंद को कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री तक पहुंचा दिया। स्टेडियम में बैठे फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। यशस्वी का हर शॉट दर्शकों के दिलों में जोश बढ़ा रहा था। केएल राहुल ने भी अपनी क्लास से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को बताते रहे कि उनके अनुभव और तकनीक से पार पाना इतना आसान नहीं होगा। एक समय ऐसा आया जब जॉनसन ने शानदार बाउंसर फेंकी, लेकिन राहुल ने उसे सिर के ऊपर से झुकते हुए छोड़ दिया। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट मास्टर क्लास वाला अंदाज। इसके बाद राहुल ने एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव मारा जो किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत लग रहा था। गेंद लाइन को चीरते हुए सीधे बाउंड्री की ओर गई और राहुल ने सहजता से अपना बैट घुमाते हुए रन स्वीकार किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल देखने लायक था। स्ट्राइक रोटेशन, गलत गेंदों पर प्रहार और सिंगल डबल लेते हुए लगातार रन गति बढ़ाना, यह सब साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को थका रहा था। यही वह मोमेंट था जब भारतीय फैंस को लगा कि आज बड़ा स्कोर बनेगा, और हुआ भी ऐसा ही। केएल राहुल ने अपने करियर का एक और शानदार शतक पूरा किया। उनका शतक पूरा करने वाला शॉट बेहद खास था। हार्मर की हल्की उड़ती हुई गेंद को उन्होंने पिच पर आगे बढ़कर कवर की दिशा में टाइमिंग के साथ बाउंड्री तक भेज दिया। राहुल ने जैसे ही बैट उठाया, पूरे गुवाहाटी स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी हर खिलाड़ी खड़े होकर उनकी इस शानदार पारी का सम्मान कर रहा था। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल ने भी बेहतरीन शॉट्स की बारिश जारी रखी। उन्होंने एक समय पर जॉनसन के ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए, एक कवर के ऊपर से, एक बैकफुट कट और एक शानदार फ्लिक जो लेग साइड की बाउंड्री पार कर गया। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी थी और आधुनिक आक्रामकता भी। वह अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे और दर्शक भी उनसे उम्मीद कर रहे थे कि आज दोहरा शतक देखने को मिलेगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब स्कोरबोर्ड पर 200 रन की साझेदारी दर्ज हो चुकी थी और भारत धीरे धीरे मैच पर पकड़ बना रहा था, तभी यशस्वी जायसवाल का विकेट गिर गया। मार्को जॉनसन की चौथी स्टंप लाइन की बाहर जाने वाली गेंद को जायसवाल ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद हल्का सा बाहर निकल चुकी थी और स्लिप में सीधा कैच थम गया। यशस्वी 93 रन बनाकर आउट हुए, 7 रन दूर अपने शतक से। पूरा स्टेडियम निराश हो गया, लेकिन उनकी यह पारी शानदार थी और भारत को मजबूत स्थिति में ला चुकी थी। जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान में उतरे साई सुदर्शन। युवा साई ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया और खुद को सेट किया।
केएल राहुल ने उनके साथ बातचीत करते हुए बार बार उन्हें शांत दिमाग से खेलने की सलाह दी। साई ने संयमित अंदाज में शुरुआत की, हल्की गेंदों को डिफेंस किया और रन लेने के लिए गैप तलाशते रहे। उन्होंने अपना पहला चौका मार्को जॉनसन की फुल गेंद पर कवर की दिशा में ड्राइव मारकर हासिल किया, एक ऐसा शॉट जिसने तुरंत ही उनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती गई, केएल राहुल और साई सुदर्शन के बीच लय बनती गई। राहुल अपने 150 रन के आंकड़े की ओर बढ़ रहे थे और साई भी लगातार तेजी से रन जोड़ते जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने बीच के ओवर्स में साउथ अफ्रीका के स्पिनरों को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया था। हार्मर और महाराज ने कोशिश तो की, लेकिन साई के स्वीप और राहुल के शानदार डिफेंस टू अटैक बैटिंग के सामने दोनों बेअसर सिद्ध हुए। राहुल ने अपनी पारी में कई अद्भुत शॉट लगाए, एक बेहतरीन फ्लिक जो मध्य विकेट की बाउंड्री के बाहर जाकर गिरा, एक कवर ड्राइव जिसमें शालीनता भी थी और ताकत भी। उनकी बल्लेबाजी एक टेस्ट विशेषज्ञ की तरह परफेक्ट बैलेंस और तकनीक का मिश्रण थी। दूसरी ओर साई की बल्लेबाजी में युवापन की ऊर्जा और धैर्य की खूबसूरत झलक साफ दिखाई दे रही थी। दिन के आखिरी सत्र में साई सुदर्शन का आत्मविश्वास उस समय चरम पर था जब उन्होंने महाराज की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार सिक्स जड़ा। ये शॉट उनके अंदर की ताकत और क्षमता को साफ दिखाता था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पारी को 89 रन तक पहुंचा दिया और केएल राहुल 195 रन पर अडिग खड़े रहे। दोनों के बीच 167 रन की नाबाद साझेदारी हो चुकी थी। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत का स्कोर विकेट के नुकसान पर 367 रन है। क्रीज पर केएल राहुल 195 रन बनाकर नाबाद है, वहीं साई सुदर्शन 89 बनाकर क्रीज पर मौजूद है। तीसरे दिन टीम इंडिया ने जिस मजबूती और संयम के साथ बल्लेबाजी की, उसने यह साफ कर दिया कि भारत अब इस मैच में बढ़त बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। चौथे दिन भारत को उम्मीद है कि केएल राहुल अपना दोहरा शतक पूरा करेंगे और साई सुदर्शन भी 3 अंकों का आंकड़ा छुएंगे। मैच अब भारत के नियंत्रण में जाता दिख रहा है, बस अगले दिन बड़ी साझेदारी की जरूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत तीसरे दिन मैच में वापसी कर पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत भारत की गूंज से पूरा वातावरण थर्रा उठा। शुरुआती ओवरों में ही जोश, ऊर्जा और इरादे का ऐसा संगम दिखा कि साफ हो गया टीम इंडिया आज शुरू से ही साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेलने वाली है। जायसवाल ने अपने आक्रामक अंदाज से गेंदबाजों को चौंका दिया, तो दूसरी ओर राहुल की क्लासिक तकनीक और शांति ने पारी को शानदार आधार दिया। दोनों के शॉट्स देखकर यह समझ आ रहा था कि भारत का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, पहले दिन ही साउथ अफ्रीका को मैच से बाहर कर देना। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर पहले ही दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप सच्चे टीम इंडिया फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने मैदान का माहौल, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और भारतीय फैंस की उम्मीदें तीनों को एक नई ऊंचाई दे दी। टॉस जीतते ही कप्तान ऋषभ पंत ने बिना ज्यादा सोचे पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा उनका वह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होता गया। सुबह की हवा हल्की ठंडी थी, पिच पर हल्की नमी थी और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज नई गेंद के साथ खतरनाक शुरुआत का सपना देख रहे थे। लेकिन वह सपना तभी टूट गया जब भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बैट हाथ में लिए मैदान पर उतरे। पहले कुछ ओवर दोनों ने पिच को पढ़ने में लगाए। जायसवाल शुरुआत में बेहद संयमित दिखे। वो हर गेंद को ध्यान से देखते, पिच के उछाल को परखते और अफ्रीकी गेंदबाजों की सेटअप को समझते रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ी चौड़ाई मिली, उन्होंने अपने असली रूप में आने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। रबाड़ा की ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ती हुई गेंद पर लगाया गया उनका पहला कवर ड्राइव किसी बयान से कम नहीं था। गेंद सीधी बाउंड्री की तरफ निकल गई, जैसे उस पर नाम लिखकर भेजा गया हो। अगले ओवर में नॉर्थ जे की गुड लेंथ गेंद को उन्होंने हवा में तैरते हुए पुल कर दिया और गेंद स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन के लिए निकल गई। उनके फ्लिक शॉट्स तो जैसे कला के नमूने थे। स्टंप की लाइन वाली गेंद को सधी हुई कलाई से उठाकर सीधा मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज देना,